दोस्तों नमस्कार। एब्सोल्यूट आंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है पिछले वीडियो में आपको जो है पढ़ा रहे थे क्या भूगोल के बारे में आपको पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन जैसा कि कल जो है आपको इंट्रोडक्टरी में सिर्फ हम इतना बताए थे कि भारत और इसके बाद भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसमें आप लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग किया, देखा भी हमारी वीडियो को। फिलहाल उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ठीक है, आज हम आपको बताएंगे भूगोल के बारे में। जैसे कल तो बेसिक हम बताए थे, लेकिन आज उससे कुछ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग जानना चाहते हैं, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि भूगोल होता क्या है। तो भूगोल, जैसे रही बात भूगोल की, तो भूगोल में हम जो है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी का वर्णन, जैसे कि मान लो क्या है भूगोल, जियोग्राफी, ये कौन सा शब्द लिखा गया है, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में जियो का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियो जो होता है वो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होती है, पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी। और ग्राफी का क्या मतलब होता है, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफी का क्या मतलब होता है, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या होता है, भूगोल होता है। मान लो आपसे कोई पूछता है कि आपने भूगोल पढ़ा, भूगोल कहते किसे हैं, तो आप उसे सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी को वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी कैसे बनी थी, या ऐसी तमाम चीजें जो पृथ्वी पर नदी है, जो पृथ्वी पर जो नदी है, पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी है, पृथ्वी पे जो महासागर है, उन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ना, कैसे क्या हुआ था। जैसे हम आपको बता दें कि अगर आप पृथ्वी कैसे बनी, एक थ्योरी, एक वैज्ञानिक थे आप लार्स लेमेंथेयर, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी में बताया था कि पृथ्वी कैसे बनी। तो कुल मिला के पृथ्वी का वर्णन ही जो है क्या है, भूगोल है। तो आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि जियोग्राफी, जैसे बता चुके हैं कि जियो का वर्णन होता है क्या, पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आज भारत की। आज बात करेंगे हम भारत के स्थलीय सीमा की। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारा भारत है उसको जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला भाग होगा, पहला भाग अगर हम यहाँ से इसको मान लो डिवाइड करते हैं, इसको, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो भारत का वो स्थलीय भाग होता है। भारत का कौन सा भाग होता है, भारत का स्थलीय भाग होता है। इसके बाद जब हम नीचे से देखते हैं तो ये जो है भारत का, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ क्या है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अर्थात क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इस साइड में क्या हो गया, यानी कि दाईं तरफ हो गया बे ऑफ बंगाल, और बाईं तरफ क्या होगा, यह है अरब सागर। अरब सागर, तो एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। तो आपको पता है कि भारत का ये जलीय क्षेत्र है, भारत का जलीय क्षेत्र। और आपको हम बता दें कि जब कोई स्थलीय क्षेत्र होता है उसके तीनों तरफ से पानी भरा होता है। जब कोई, मान लो भारत, जैसे मान लो छोटा सा हम बात करते हैं भारत की, तो ये जो है, माफ कीजिएगा मैप सही से नहीं बना, जैसे ये हो गया हमारा क्या, भारत, ये भारत है। इसके बाद ये इधर इसके तीन तरफ से क्या भरा है, यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे जल भरा है। तो ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके तीन तरफ से जल भरा हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो हमारा भारत है, तो भारत के इस भाग को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ये सब पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और ये हमारा स्थलीय भारत है। इसको और अच्छे से बताएंगे जब हम आपको नदियां पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको आगे बताते हैं, इसको मिटाते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल में हम आपको अब तक क्या बताएं, भूगोल में हम आपको ये बता दिए हैं कि भारत का स्थलीय क्षेत्र क्या है और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है। स्थलीय क्षेत्र जो ऊपर वाला भाग है वो स्थलीय क्षेत्र, नीचे वाला जो भाग है वो भारत
वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो जो आज हम आपको बताएंगे बेसिकली जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको हम किसी दूसरे लेक्चर में पूरा आपको बताएंगे। आज हम स्थलीय क्षेत्र में भारत के कितने देश हैं, उसके बीच की दूरी कितनी है, कौन सी सबसे ज्यादा सीमा साझा, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। हमारे कल वाले लेक्चर में तो बस वैसे आपको हम इंट्रोडक्टरी कराए थे कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको हम कल बता रहे थे तो आपने उस वीडियो को सोचा होगा कि बहुत वैसे लिया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आगे की चीजों को जानने के लिए कि जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अब यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सा देश है, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, मैप आपके पास वैसे एक मैप होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल जैसे ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, ये गुजरात हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो इन सब चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर आइडिया रहेगा तभी आप इन सब चीजों को पकड़ पाएंगे। तो हम आपको आज बताएंगे कि कौन सा देश जो भारत के स्थलीय क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। तो ऐसे कुल मिला के जो भारत के स्थलीय क्षेत्रों के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उनकी जो संख्या है 7। आप देख रहे हैं जो देश है वो हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। पाकिस्तान पहला जो देश हो गया, पहला कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा साझा करता है, पाकिस्तान। और दूसरा कौन सा देश है, दूसरा देश है अफगानिस्तान। और तीसरा जो देश है वो है चाइना। और चौथा देश जो है वो है नेपाल। और इसके बाद नेपाल के आगे आते हैं 5वां देश भूटान। और इसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश के तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे एक देश है म्यांमार, ये कौन सा देश है, छठा। और सबसे लास्ट में कौन सा देश है, ये है बंगाल, सॉरी माफ कीजिएगा, बांग्लादेश। जो तीसरा देश है वो है बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर कितने आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के स्थलीय भागों से कितने ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो आपको उत्तर क्या देना होगा कि 7 ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको हम बताएं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, जैसे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा कठिन, थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से हमारी बातों को सुनना है, मैप में देखना है। ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा ABCD। आपको ऑप्शन ABCD 1 2 3 4 आप क्या बताएंगे। अगर आपसे पूछता है पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान ये है, इसके साथ जो है क्या कौन कौन सा राज्य है। तो एक राज्य हमारा क्या हो गया, मान लो यहाँ से एक हो गया पंजाब। तो क्या है, पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे कुछ आता है कौन सा देश, राजस्थान। जो राजस्थान है, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पे देश आता है, कौन सा राज्य आता है, तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। गुजरात भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कुल मिला के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। लेकिन अभी आपसे यहाँ अगर मान लो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक साझा करता है क्या, ये जो है पाकिस्तान यहाँ तक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भारत का ऐसा कौन सा यूटी है, ऐसे कितने यूटी हैं जो मतलब देशों के साथ सीमा बनाते हैं या सीमा साझा करते हैं, तो केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो
सीमा साझा करने वाले हैं। बाकी सभी जो हमारे वो हैं, यानी कि जो हमारे यूटी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो सीमा साझा नहीं करते। जैसे अभी आपको बता दें, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये हो गया हमारा क्या JK जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है, माफ कीजिएगा, ये हो गया क्या लद्दाख, ये हो गया क्या लद्दाख, ये हो गया जम्मू। तो जो लद्दाख है वो जो है सीमा साझा करता है, और जो जम्मू है वो सीमा साझा करता है किसके साथ, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो कुल मिला के अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसे कितने यूटी हैं या ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं देशों के साथ, मतलब ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो सिर्फ आप आंसर देंगे ऐसे सिर्फ दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के बॉर्डर लाइन से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको हम आगे बताते हैं। जैसे आपको आगे बताते हैं कि अगला, मान लो आ गए आप कहां, नेपाल, ये है क्या नेपाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है नेपाल के साथ कौन सा जो राज्य है वो सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल के साथ, यहाँ सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो उत्तराखंड है, क्या उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जब आप यहाँ उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे होंगे तो वो पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो वहां पे एक इकलौता ऐसा देश है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष एक इकलौता ऐसा देश नेपाल है जो सीमा साझा करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी जीके में कि ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या है, नेपाल क्या है, यूपी के साथ सीमा बनाता है, और कोई ऐसे देश नहीं है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हो। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे और आपको बताते हैं। जैसे पहले नंबर पे तो उत्तराखंड हो गया, ऐसे पांच राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो पहले नंबर पे आपको बता दिए, हो गया उत्तराखंड। दूसरे नंबर पे आपका हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। और इसके थोड़ा और हम आते हैं पूरब साइड में, तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे है बिहार भी क्या है, सीमा साझा करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। इसके बाद और आगे आते हैं तो आप देखिएगा ये क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, बंगाल, यहाँ पे क्या है, बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो भी सीमा साझा कर सकता है, नेपाल के साथ करता है। तो ये बहुत मतलब दिखाई नहीं, बहुत हल्का ऐसे जाता है, बहुत थोड़ा जो क्षेत्र है वो साझा करता है, लेकिन जो है पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। तो फिर और पांचवें नंबर पे क्या है, ये है क्या है, सिक्किम जो है किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल के साथ भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, एक ऑप्शन आपको गुजरात दे देगा। तो आप क्या करेंगे, वो कौन सा राज्य जो साझा नहीं करता है, गुजरात, आप आराम से ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और जैसा कि हाँ, आपको एक बात और बता दें कि यूपी SSC में जो PET है उसका जो उसी को देखते हुए, और जो है SSC GD, क्योंकि हम जानते हैं हमारे चैनल पे सब जो बच्चे हैं वो विशेषकर SSC GD के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो SSC GD और यूपी SSC पेट को ध्यान में रखकर हम आपको चीजों को यहाँ बता रहे हैं, और अच्छे से अच्छा यानी कि बेहतर आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, और बेहतर जो है आपको चीजें यहाँ से डिलीवर करेंगे। तो कुल मिला के ऐसे ही आपको ध्यान में रखकर, ऐसे ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और जो है सारे क्वेश्चन का ऐसे ही उत्तर देना है। तो अगर ऐसे पूछता है चीन चाइना के साथ, तो आपको मैप अपने पास रखना होगा, और आप मैप से जो है चीजों को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है म्यांमार। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि म्यांमार के साथ ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना होगा। म्यांमार इधर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद अरुण, इसके बाद आपको इसके बाद नागालैंड, पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, नागालैंड के बाद क्या हो गया बताएंगे, नागालैंड के बाद मणिपुर, इसके बाद क्या, मिजोरम। तो ऐसे जो है राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं।
ऐसे जो राज्य हैं सीमा साझा करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। और अगर आपको यहाँ से हम बताएं कि क्या म्यांमार को कौन सा ऐसा पर्वत है जो म्यांमार को भारत से अलग करता है? तो यराकाम ओमा एक ऐसा पर्वत है जो म्यांमार को भारत से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो माफ कीजिएगा म्यांमार को जो है भारत से अलग करता है या भारत को म्यांमार से अलग करता है। तो यराकाम ओमा दिमाग में आपके रहना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जब भारत जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था आपको पता ही होगा। भारत पाकिस्तान को 1947 में जब अलग हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया था। जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये क्या है, ऐसे 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 क्या है, पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया गया था किस रेखा से? उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। उस समय एक गवर्नर थे, वो मतलब उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर रेड क्लिफ करके नाम था। उन्हीं के नाम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं के नाम पर जो है इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनाई गई मतलब उस गवर्नर का नाम क्या था? तो उनका नाम जो था क्या था? सर रेड क्लिफ करके नाम है उनका। तो ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद हम आते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हम आपको बता दें कि जो अफगानिस्तान है ये जो है भारत और अफगानिस्तान ये सिर्फ भारत का एक ये जो क्षेत्र है आपको पता होगा, ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? ये लद्दाख का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख का क्षेत्र। तो लद्दाख क्या है? यूटी है। तो जो अफगानिस्तान है वो यूटी के साथ सीमा साझा कर सकती, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और इस कितनी दूरी? सबसे कम दूरी। मतलब आपको पता है कि वैसे 7 देश ऐसे हैं जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम कितना? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की जो लाइन है, जो रेखा है वो साझा करती है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा किसके साथ? तो हमारा जो यहाँ पर जो बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश जो है तो बांग्लादेश के साथ 40-96 सबसे ज्यादा स्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, जो देश है वो जो है बांग्लादेश है। कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। अब आप अगर मीटर में कहीं पे आता है तो आपको मीटर में बना लेना होगा, ठीक है। फिर आते हैं आगे, आते हैं चाइना। ये क्या है? चाइना। अब जो है चाइना के साथ एक रेखा है जो भारत और चाइना को अलग करती है, उसका क्या नाम है? तो भारत और चाइना को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। हाँ, तो अफगानिस्तान और भारत, जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच तो जो पहले जब निर्धारण हुआ था सीमा का तो जो है इसका नाम था डूरंड लाइन। लेकिन अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जो लाइन है वो जो है पाकिस्तान को डिवाइड करती है। चूंकि भारत अभी 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, तो अब अगर वर्तमान में पूछा जाए कि जो डूरंड लाइन है वो किन 2 देशों को अलग करती है, तो आप क्या बताएंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ जो बीच में लाइन है इस लाइन का क्या नाम है? डूरंड लाइन। क्या नाम है? डूरंड लाइन। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको चाइना बता चुके थे। तो कुल मिला के यहाँ से बस यही 4 क्वेश्चन है यही बनते हैं कि भारत को पाकिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है, भारत को पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा अलग करती है, और अगर पूछता है कि भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है तो डूरंड लाइन। लेकिन अब वर्तमान में भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है वो डूरंड लाइन है। इसके बाद आ जाते हैं कि
चाइना, भारत को जो चाइना से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। फिर इसके बाद तो यही चार टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो जो है आपसे पूछे जाते हैं। मान लो पूछता है कि म्यांमार को कौन क्या अलग करता है, तो आपको पहले बता दिए हैं कि एक पर्वत है अराकामियोमा, वो जो है म्यांमार को भारत से अलग करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो है मान लो म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? तो म्यांमार जो है भारत से अलग जो है 1937 ईस्वी में हुआ था शायद। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, जैसा कि हम आपको ये बता रहे थे कि भारत, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है, तो भारत को जो है गोलार्ध, भारत को किस गोलार्ध में रखा गया है? जैसे ये आप देखिए क्या है, ये ग्लोब है, आप जानते होंगे क्या है, ग्लोब है। अगर हम तो भारत को देखना है, लेकिन हमें विश्व के सापेक्ष भारत को देखना है कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो जब विश्व के सापेक्ष देखेंगे तो हमें तो पूरे ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा, हम ग्लोब पर देखकर बताएंगे। तो ये ग्लोब है। वैसे हमें पता है कि उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आपको ग्लोब पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा से यहाँ पे बता दे रहे हैं। लेकिन जब चैप्टर आगे आएगा तो ग्लोब के बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपको जानना होगा। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है, भूमध्य रेखा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो इतना बेसिक ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। ये है भूमध्य रेखा। इसके बाद बात करते हैं नीचे और बात करते हैं ऊपर। तो ये क्या है, ये है कर्क रेखा, माफ कीजिएगा, ये क्या है, ये है कर्क रेखा। इसके बाद फिर जो है बात करते हैं सबसे नीचे। तो सबसे नीचे जो रेखा रहती है ये है कौन सी रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा तो जो बीच में, सबसे बीच में है, आपको याद होना चाहिए। आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, जो सबसे बीच में होता है वो क्या होता है, वो भूमध्य रेखा होता है। और जो सबसे ऊपर है वो क्या है, कर्क रेखा है। और जो सबसे नीचे है वो मकर रेखा है। और अब आप देख रहे हैं इस ग्लोब में, इस ग्लोब के सापेक्ष आप देख रहे हैं भारत क्या है, भारत कहाँ पर है, भारत तो यहाँ है इस ग्लोब में। भारत जो है ग्लोब के सापेक्ष भारत यहाँ है। तो अगर आपको हम बताएं कि आपको, जैसे हम पहले बताए थे कि अगर मैप में आपको देखना है क्या, मैप में आपको देखना है कि दिशा, मैप में दिशा का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, ये हमेशा जो है उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ क्या है, ऊपर होता है। इसके बाद नीचे क्या होता है, साउथ होता है। इसके बाद यहाँ क्या होता है, ईस्ट होता है। यहाँ क्या होता है, वेस्ट होता है। इसके बाद फिर आगे अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहेंगे हम, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। तो अब आपको इस ग्लोब में देखना है कि भारत, ये ग्लोब का मध्य बिंदु हो गया, ये ग्लोब का मध्य बिंदु हो गया। तो भारत कहाँ पर है, ये देखिए। अगर हम दिशा का निर्धारण यहाँ से करते हैं, यहाँ से दिशा का निर्धारण करते हैं, तो ये कौन सी रेखा है, अगर देख रहे हैं तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। ये इसके बाद कौन सा, ये है पूर्व। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। अर्थात अगर हमें जो है ग्लोब के माध्यम से देखना हो और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत, ग्लोब के निर्धारण में भारत का स्थान क्या है, तो हम क्या बताएंगे, उत्तर पूर्व। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, माफ कीजिएगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। और इसके बाद चलिए, ये तो था क्या, ये था ग्लोब पर हम आपको बता दिए, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, ये जो है कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और जब यहाँ भारत है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है इसमें जो है ये रेखा, यानी कि कौन सी रेखा, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये चीज अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो कर्क रेखा है वो जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए आपको बेहतर ट्रिक भी बताएंगे, और वैसे आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मैप का सहारा लेकर एक एक राज्य जो है, क्योंकि पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आपको एक एक राज्य जो है दिमाग में बैठा लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वैसे ट्रिक भी बता देंगे, जैसे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ट्रिक का सहारा ले लीजिएगा, नहीं तो वैसे आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएंगी सीधी सीधी। तो आते हैं इसको हम इसी जो है ग्लोब को हम भारत के सापेक्ष मतलब भारत में देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम आपको बता रहे हैं क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार। जैसे
अगर बात करें तो 37 डिग्री 6 मतलब 37 डिग्री और 6 मिनट ये जो है अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद फिर अगर हम नीचे आकर देखते हैं तो ये क्या है? ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम आपको बता दें कि आगे हम क्या देखेंगे? देशांतरीय विस्तार। ये क्या है? देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार जो है कहाँ से शुरुआत होता है? भारत का सबसे जो है पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो सबसे पश्चिमी जो क्या है, जो राज्य है वो क्या है? वो गुजरात है। सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात। सॉरी, गुजरात जो है सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो गुजरात में 68 यानी कि 68 डिग्री और 7 मिनट ये क्या है? देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात से शुरू होता है। चूंकि क्यों शुरू होता है? क्योंकि गुजरात जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। और ये समाप्त कहाँ से कहाँ पर होता है कि आकर के कहाँ? ये क्या है? आपको बताए थे ना पहले वीडियो में, आपको पता होगा। ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। आके खत्म कहाँ होता है? यानी कि देशांतरीय विस्तार कहाँ खत्म होता है? आके 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह से हमारा जो पूरा आज का टॉपिक था वो, अच्छा हाँ, एक चीज छूट रहा है, आपको ये बता दें कि जैसे अगर आपको पूछता है कि भारत की जो लंबाई है, भारत की जो चौड़ाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत उत्तर से दक्षिण की जो क्या है लंबाई है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई जो है वो कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो है 32-14 3214। तो 32-14 ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जो है आता है, कई पेपरों में आया है। इसके बाद आपका पूछता है कि उत्तर से, मतलब आपसे पूछेगा कि पश्चिम से और पूरब, पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है? भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है? ये भी पूछ सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो चौड़ाई है भारत की वो कितनी है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत की चौड़ाई कितनी है? तो भी क्या होगा? 29 और 33, मतलब 29 33 29 और 33। तो अगर चौड़ाई पूछता है तो आप ये बताएंगे 29-33, और अगर लंबाई पूछता है 32-14, या पूछता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 32-14। अगर फिर वही बता रहे हैं कि अगर पूरब से पश्चिम पूछता है तो बस 29 और 33। ये दोनों चीजों को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। और हाँ, अब आपको बता दें जो आज की हमारी टॉपिक थी वो पूरी हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिएगा और अच्छे लेवल पे आप चैनल को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको अच्छे से अच्छा, जैसे कि हम आपको बता दें कि SSC GD हम आपको जल्द ही बताएंगे। ये SSC GD हम सोच रहे हैं कि आपको SSC GD का पूरा सिलेबस एक दिन हम बता दें और आप हमारे चैनल के माध्यम से SSC GD और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट है इसको बेहतरीन तरह से इंग्लिश जो है सर करा ही रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको पूरा GS यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होता है तो हमारी बात जो है टीचर से चल रही है। मैथ के लिए भी टीचर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और रीजनिंग के लिए भी। तो आपकी एक बेहतर तैयारी हमारे चैनल से शुरू होगी, लेकिन पहले आपको जो है हमारे चैनल को थोड़ा और आगे बढ़ाना है, अपना रिस्पांस देना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वैसे अब SSC GD में 25 नंबर का GS आता है। GS की जिम्मेदारी, पूरे GS की जिम्मेदारी मेरी है। और रही बात, अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहेगा तो हिंदी, पूरी हिंदी हम आपकी कवर करा देंगे। हिंदी में रही बात, जैसे सब लोग पढ़ा रहे हैं कि अलंकार पढ़ा दे रहे हैं, रस पढ़ा दे रहे हैं, छंद पढ़ा दे रहे हैं, सबको सिलेबस ही नहीं पता है। SSC GD का जो सिलेबस है उसमें ये सब आता ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं सब यूट्यूब चैनल पर वो रस पढ़ा दे रहे हैं, छंद पढ़ा दे रहे हैं, अलंकार पढ़ा दे रहे हैं। अरे भैया कैसे, इससे काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। आप सिलेबस कभी देखे ही नहीं है, बस आप एक प्रथा चली आई है, उसी के तरह उसी के हिसाब से सब एक लीक पे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको हम जो सिलेबस में आता है, जैसे सिलेबस में पर्यायवाची अच्छे से आता है तो पर्यायवाची हम आपको बढ़िया से कराएंगे, विलोम शब्द आता है कराएंगे। एक बार आप
तब तक सिलेबस अच्छे से देखिएगा। इसके बाद हम जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस एक दिन आपको बताएंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरी हमारी जो प्लानिंग है वो आपके लिए है। आप उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आपको नमस्कार, वंदे मातरम।